सो हेलो एवरीवन। आज से हम क्या करेंगे। नाइट में नाइट में एक वीडियो अपलोड करूंगा वो केव से रिलेटेड, और मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीडिंग। ये वोकेब कोई बुक की नहीं है। पहली मैं क्लियर कर दूं, ये चीज़ कोई बुक की वोकेब नहीं है। ये सारी वोकेब टाइम्स ऑफ इंडिया में जो रिपीट होती रहती है, ये सारी वही वोकेब है। तो डेली मैं कोशिश करूंगा कम से कम मैं 20 वोकेब नोट करवा दूं, ताकि काफ़ी मैं आपको 500 से ऊपर जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल से रिलेटेड है वो सारी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ओके। और कैसे याद करनी है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। पहला वर्ड है डेलिब्रेशन। ओके, डेलिब्रेशन। अब मैं सिर्फ एक वर्ड से ही डिटेल नहीं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये वर्ड होता है डेलिब्रेशन और एक वर्ड होता है डेलिबरेटली। ओके, डेलिब्रेशन का मतलब तो होता है डिस्कशन। ओके, डिस्कशन काफी कोई मतलब आप ऐसे समझो कि कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है उसको एज अपन वन वर्ड में अगर उसको इंट्रोड्यूस करना चाहे तो हम डेलिब्रेशन कह सकते हैं। और डेलिबरेटली का मतलब होता है या तो आप पूछ लो जानबूझकर, और या पर्पस पूछ लो, कुछ भी हो सकता है। डेलिबरेटली ध्यान रखना एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। ठीक है। और डेलिब्रेशन आपको पता ही है, ION आता है तो वो एक नाउन की तरह रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो ये हमारा पहला वर्ड था डेलिब्रेशन। ठीक है। सेकंड वर्ड है ऊषर। USHER। ओके, ऊषर का मतलब होता है कोई चीज को, कोई भी एक नई चीज से शुरुआत कर देना। ऊषर, ऊषर का मतलब आप लिखना चाहें तो स्टार्ट समथिंग न्यू। इसी के जैसा एक आगे वर्ड आएगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सेम वर्ड है, सेंटेंस का मीनिंग भी सेम है और फीलिंग भी सेम है उसकी। ओके, इसी की तरह नेक्स्ट वर्ड आता है अपने स्क्रूटनीज। काफी ज्यादा यूज होता है स्क्रूटनी या स्क्रूटनाइज या कुछ भी होता है। इसका मतलब होता है एग्जामिन करना। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है स्क्रूटनी या स्क्रूटनाइज। ओके, इसका मतलब एग्जामिन होता है या डीपली कोई चीज को एग्जामिन करना, एकदम हाई लेवल पे किसी चीज को एग्जामिन करने को बोलते हैं स्क्रूटनीज। ओके, इसके बाद आ गया है अपना वर्ड थ्रेशोल्ड। THRESHOLD। इस वर्ड को हम कह सकते हैं, ये वर्ड एकदम ऊसर की तरह है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कोई चीज को पॉइंट टू स्टार्ट। अब कोई चीज पॉइंट टू स्टार्ट होती है तो वो एक तरह से नई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मेरी बातों को सही से समझना, ये ऊसर की तरह रिलेट कर सकता है, बट इसका मतलब हमेशा ही कोई नई चीज नहीं होगा। एक पॉइंट टू स्टार्ट, कोई चीज को बीच में भी खत्म करके कहीं और से स्टार्ट करना तो वो भी एक पॉइंट टू स्टार्ट होता है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक पॉइंट टू स्टार्ट। उसके बाद एक वर्ड आता है रिट्रेंचमेंट। ओके, रिट्रेंचमेंट। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आपने लोगों को निकाल दिया, चाहे वो वेदर वो कहीं काम कर रहे हो या आपकी कंपनी में हो या आपके ग्रुप में हो, तो द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, इसका मतलब होता है रिट्रेंचमेंट। ओके, इसी की तरह नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है कोई चीज परमानेंट नहीं होता। ओके, या तो वो चीज
आपने मतलब टेम्पररी स्टेब्लिश कर रखी हो, या आप किसी को वहां से परमानेंटली डिस्चार्ज भी कर सकते हो, दोनों की तरह इसको फील ले सकते हो इस वर्ड का। ठीक है, बस ये सेंटेंस में आएगा तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। वैसे न्यूज़पेपर की वोकैब तो डेली न्यू अपलोड होगी, जैसे जैसे मैं डेली करवाता हूँ, लेकिन ये वो वर्ड है जो मतलब न्यूज़पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, इनसे क्या थोड़ी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला वर्ड है इम्पीटियस। IMPETUS। इम्पीटियस का मतलब होता है कोई चीज को मतलब एंथुजियास करना। एंथुजियास का मतलब तेज करना, या फिर इसको बोल सकते हैं हम बूस्ट करना। बूस्ट करना किसी भी एक्टिविटी को, उसको बोलते हैं इम्पीटियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिशन। DISCRETION। डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कोई भी चीज हो वो मतलब कैसे बिहेव कर रही है, तो बिहेविंग इन अ सच अ वे। ठीक है, इम्पीटियस का मतलब होता है बूस्ट एक्टिविटी। मैं एक बार वापस से ले लेता हूँ सारे वर्ड्स को। देखो, मैंने पहला वर्ड बताया डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन या डेलिबरेटली, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को डिस्कस करना, और डेलिबरेटली तो मतलब जानबूझ के, रट लो कैसे भी कर लो। ये वर्ड बहुत कॉमन है, ये वर्ड बहुत कॉमन है। उसर का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग न्यू। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है कोई भी चीज को एग्जामिन करना, स्क्रूटनाइज या स्क्रूटनी। थ्रेशोल्ड का मतलब को पॉइंट टू स्टार्ट। रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ, इन दोनों का मतलब ये होता है किसी चीज को कम करना या हटा देना। इम्पिटस का मतलब होता है बूस्ट एक्टिविटी, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बिहेविंग इन सच अ वे। ओके, उसके बाद वर्ड है डेलीगेशन। मैं ये वर्ड न्यूज़पेपर में भी करा चुका हूँ। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है कोई एक्शन या प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। एक्शन और कोई आप प्रोसेस कर रहे हो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। ओके, उसके बाद वर्ड आता है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव, CONDUCIV। कंड्यूसिव का मतलब होता है सिचुएशन अकॉर्डिंग यू। सिचुएशन, सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग हो, सिचुएशन अकॉर्डिंग यू। जैसे आप बोल सकते हो टुडेज नेचर इज अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, या आप कुछ भी ऐसे वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं। आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको मतलब वर्ड को रिमेम्बर करने का अच्छा तरीका मिल जाएगा। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सॉल्यूशन हो तो वो एक कंडीशन हो, वो मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेमिट। रेमिट का वर्ड मतलब होता है REMIT, रेमिट। रेमिट का मतलब होता है या तो आप इसको एज अ पनिशमेंट ले सकते हो, ठीक है, या किसी की चीज को कैंसिल कर सकते हो, इसका मतलब होता है रेमिट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबली। OS, ऑस्टेंस, ENSIBLY। ओके, इसका मतलब होता है कोई चीज मतलब लग रही हो आपको ट्रू है। अपीयर एज अ ट्रू बट नॉट ऑलवेज। अपीयर एज अ ट्रू बट नॉट ऑलवेज। मैं आपको लग रही हो, ऑस्टेंसिबली का मतलब आपको लग रही है कि वो ट्रू हो, लेकिन वो हमेशा नहीं होती। ठीक है, अब दो वर्ड है। पहला वर्ड है एडवर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इसका अपोजिट। ओके, इसका मतलब होता है इंटेंसली कोई काम करना, और इन एडवर्टेंट का मतलब होता है नॉट इंटेंसली। INADVERTENT। ध्यान रखना, ये TANT नहीं है, TENT है। ठीक है, और अब मैं यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पमल। PUMMEL, पमल। पमल का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब नीचा दिखाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सब्टरफेज। सब्टरफेज का मतलब होता है आप चीटिंग कर रहे हो कोई भी चीज से रिलेटेड हो। चीटिंग विद समथिंग, चीटिंग विद समवन, कुछ भी। ओके, और एक लास्ट वर्ड है आज का हमारा, वो है फेटिक।
देखो फैटिग का मतलब मैं इजीली बताऊं ना, फैटिग एक इंजीनियरिंग लाइन में अगर बात करें तो फैटिग एक फोर्स होता है। जैसे ये रोड है, ठीक है, अब इसको अगर मैं इस पे फैटिग एक फोर्स होता है एक्चुअली, अगर मैं इस पे फैटिग फोर्स लगाऊंगा ना, फैटिग फोर्स का मतलब होता है कि चीज को यूं यूं तोड़ना। जैसे जैसे आपको स्प्रिंग होती है ना, उसको यूं 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 करते हैं ना, तो जैसे इसको मैं एक बार दबाऊंगा तो ये ऐसी हो जाएगी, फिर ऊपर की साइड करूंगा तो ऐसी हो जाएगी, फिर ये क्या करेगी, बीच में से ब्रेक हो जाएगी। उसी को बोलते हैं फैटिग फोर्स। तो फैटिग का मतलब क्या हो जाएगा फिर आपकी तरह अकॉर्डिंग, फिजिकली किसी को चीज को खत्म करना, तो फिजिकली टायर्ड, ऐसे याद कर सकते हो आप। अब ये एग्जांपल आपको हमेशा याद रहेगा। फिजिकली टायर्ड को बोलते हैं फटीग, वैसे इसको फटीग बोलते हैं, फटीग फोर्स होता है या फटीग इसको यूज किया जाता है कोई चीज फिजिकली टायर्ड होती हो। ओके, सो ये आज के वर्ड थे, मैंने काउंट नहीं किए कितने थे। ऐसे ही रोज मैं कम से कम 20 वर्ड्स को लेके आऊंगा और आपके 500 वोकेब मैं ऐसे ही तैयार करा दूंगा। रिमेम्बर, ये कोई बुक की वोकेब नहीं है, ये मैंने खुद ने कलेक्ट की है जितने भी न्यूज़पेपर से हैं। तो गाइज अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ओके, थैंक यू।